नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अनु न्यूज में। और आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आखिरी और सातवें चरण के चुनाव की। जहां आज उत्तर प्रदेश में सातवें चरण के चुनाव हो रहे हैं और ये आखिरी चुनाव है और इसके बाद 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। मोदी सरकार अंडर प्रेशर काम कर रही है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि हमारी सीटें घट सकती हैं। तो समाजवादी उस दूसरी तरफ उमंग में है और उमंग की वजह है कल के कुछ वीडियोस। वैसे तो चुनाव में हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा है और ना आपने भी देखा होगा कि आपके पास पड़ोस में रहने वाले लोग जो अपने गांव घर से हैं, जो सिटियों में रह रहे हैं, वो वापस घर जा रहे हैं कि हमें आज वोट डालना है। ऐसा लोगों के अंदर उत्साह चुनाव को लेकर कभी नहीं देखा गया जो कल देखने को मिला इलाहाबाद में। आपके पास भी शायद कुछ वीडियोस आए होंगे और अगर नहीं आए हैं तो मैं भी आपको वो वीडियोस भी दिखा देता हूँ। इलाहाबाद में लाखों पढ़ने वाले बच्चे कल एक जुनून के साथ अपने घर की तरफ वापस गए और वो नारे भी लगा रहे थे, वो ट्रेनों में चढ़ रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फुटेज भी शेयर करे। हजारों की तादाद में बच्चे एक एक ट्रेन पर सवार हुए। मैं ये कहूँ कि कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चा अपने अपने घर वापस गया। ये जुनून चुनाव को लेकर के कभी नहीं देखा गया। जब 2017 में प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव था ना, तो भी ऐसा जुनून नहीं देखा गया था कि जो मध्य प्रदेश में पड़ा है वो भाग के आ रहा है उत्तर प्रदेश के, नहीं मुझे मोदी को जिताना है। जो महाराष्ट्र में पड़ा था वो अपने घर नहीं आया वापस। जब मैं 2013 की चुनाव की बात, सॉरी 14 में मोदी जी का पहला चुनाव हुआ था। और उस चुनाव में मैं आपको ये शेयर कर दूं कि उस चुनाव में मैंने भी अपने 6 महीने का समय लगाया था। और मेरा ऐसा मानना था कि उस समय कश्मीर में क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, पत्थरबाजी, गोली और आर्मी को निशाना बनाना, आर्मी पर अटैक करना। हमारे 1-2 जवान, 4 जवान डेली मर रहे थे। तो उस समय मैंने भी सोचा था कि चलो मोदी जी को जिताते हैं। और गुजरात में बहुत अच्छा काम मोदी जी ने किया है, तो मैं भी वो एक तरीके से कैंपेन का हिस्सा था। गुप्त रूप से एक आम आदमी के तरीके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पेज थे और उन पेजों पर लगातार हम 24 घंटे मोदी जी का प्रचार करते रहते थे। बट तब भी हमने ये नहीं देखा था कि लोगों के अंदर इतना जुनून हो कि वो रेंट पे रह रहे हैं, घर से 50-60-100 किलोमीटर दूर पढ़ रहे हैं और वो वोट डालने की उत्सुकता की वजह से अपने घर वापस आ रहे हो। लेकिन कल जो इलाहाबाद में हुआ वो समझ से परे है। आज बनारस सहित करीब 54 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इलाहाबाद में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो 95% बच्चा उसी एरिया का है। कुछ गाजीपुर से हैं, कुछ बनारस के आसपास के गांवों से हैं, क्योंकि इलाहाबाद एजुकेशन हब है उत्तर प्रदेश का। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत बच्चा पढ़ाई करता है। और कल वो बच्चे जब वापस जा रहे थे तो एक देखने के बाद एक हुजूम लग रहा था कि वाकई इन बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन क्या लाना चाहते हैं। अगर मैं खुले शब्दों में उन वीडियोस को देखकर बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि कहीं इन बच्चों की वजह से मोदी जी के किए धरे में पानी न फिर जाए। मोदी जी ने, आपने शायद पहली बार देखा होगा कि यूपी चुनाव में 3 चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार किया, आपने कभी नहीं देखा होगा कि जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी रैली करके गए हों वहाँ पे किसी उनसे निम्न, मतलब उनसे छोटे नेता ने रैली की हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार अगर मोदी जी ने कहीं रैली की है तो उसके बाद मोदी जी ने 8 से 10 विधानसभा लेकर के एक एक रैली की और उसके बाद उन 8 विधानसभा में बीजेपी का कोई बड़ा नेता गया, चाहे वो योगी आदित्यनाथ रहे हों, चाहे वो अमित शाह जी रहे हों, या जेपी नड्डा जी रहे हों, या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे हों। मतलब एक मोदी जी एक रैली करते हैं और उसके बाद उन सभी विधानसभाओं में फिर केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री या स्मृति ईरानी, कई बड़े नेता उस क्षेत्र पे रैली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जब 3 चरण का चुनाव हुआ तो ये फील हुआ कि नहीं, हम चुनाव हमारा बिगड़ रहा है, क्योंकि इनके भी
क्योंकि इनके भी अपने एक आंतरिक सर्वे होते हैं, और आंतरिक सर्वे में इनको कहीं ना कहीं फील हुआ कि हम बैकफुट पे जा रहे हैं। और उसके बाद जब बीजेपी एक्शन में आई तो देखने लायक चुनाव था। मैं ये कहूँगा कि पर इस चुनाव में एक चीज़ कल जो मैंने देखा वो देख के मैं कह सकता हूँ कि भैया देखिए, खाना, साड़ी, तेल, साबुन, कंघी, कंघा, दारू और गांधी जी, ये वोट डालने नहीं आते। किसी भी पार्टी का नेता अगर ये सोचे कि नहीं हम पैसे के दम पे चुनाव जीत लेंगे तो शायद संभव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये समझना चाहिए कि मोदी जी की उम्र 70 साल के आसपास है, और कितने दिन तक उनके चेहरे पे आप चुनाव लड़ेंगे। वो भी इंसान है, वो भी थकते होंगे, लेकिन कब तक उस फेस का आप फायदा उठाएंगे। आपके लिए ये आखिरी मौका है। अगर इस मौके पर आपकी सरकार आ जाती है तो आपके लिए आखिरी मौका है। मैं आपको एक विश्लेषण दे दूं, थोड़ा सा शॉकिंग है। मोदी जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए, जहाँ जहाँ भी असेंबली चुनाव हुए, वहाँ पर मोदी जी का जादू कहीं नहीं चला। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, और हारने के बाद कुछ समय कांग्रेस की सरकार रही, फिर उसके बाद तोड़फोड़ करने के बाद मोदी जी की बीजेपी की सरकार रिटर्न आई। और कैसे आई आप सबने मीडिया में देखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सुखमानी सिंधिया जी का जो वापस जो भारतीय जनता पार्टी में गए, और उनके जाने से मध्य प्रदेश में फिर से कमल का फूल खिला। आप देख लीजिए, गोवा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, लेकिन वहाँ पे भी मध्य प्रदेश की तरीके गेम हुआ और वहाँ भी उन्होंने सरकार बना ली। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है, सरकार नीतीश बाबू चला रहे हैं, और नीतीश कुमार ने सरकार कैसे बनाई है, भले ही गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन नीतीश कुमार ने सरकार कैसे बनाई है ये किसी से छुपा नहीं है। ये आपसे भी नहीं छुपा, ये मीडिया से भी नहीं छुपा, ये प्रशासनिक अधिकारियों से भी नहीं छुपा। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। झारखंड आप देख लीजिए, इतने अच्छा मुख्यमंत्री था झारखंड का, लोग तारीफ करते थे। मेरे छोटे बड़े भाई हैं, वो तो कहते थे यार बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री, हर आदमी की सुनता है, हमेशा एक्शन लेता है। लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो भले ही कांग्रेस के पप्पू राहुल गांधी कहे जाते हो, मैं मोदी जी को इन शब्दों से नहीं नवाज सकता, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पर कहीं ना कहीं मोदी जी ये समझ रहे हैं कि अब हम बैक फुट पर जा रहे हैं। और इसी का नतीजा था कि 2 महीने के अंदर मोदी जी ने 3 से 4 जबरदस्त रैलियां करी बनारस के अंदर, क्योंकि बनारस पूर्वांचल का हब माना जाता है। लोग ये समझते हैं कि बनारस के अंदर अगर आपने छाप छोड़ ली तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आचार संहिता लगने से ठीक पहले मोदी जी ने बनारस पे बढ़िया काम, एक तरीके से चुनावी संग्राम फैलाया, कैरी रोड पर काम को जनता के सामने पेश किया, रोड शो करे, मीडिया पर खूब हो हल्ला हुआ। उसके बाद बीच में एक बार फिर मोदी जी बनारस गए, और लास्ट एंड पर उन्होंने जो 3 दिन लगातार बैक टू बैक रैलीज, रोड शो, पूजा, रैलीज, रोड शो, पूजा, वो कोशिश कर रहे थे कि बनारस को बांध ले, पूर्वांचल को अपनी तरफ बांध ले। ये 54 सीटें जो पूर्वांचल की हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी को ये पता था कि ये 54 सीटों से हमारा खेल या तो बिगड़ जाएगा या तो बन जाएगा। कहीं ना कहीं इनका आंतरिक सर्वे ये कह रहा है। और मोदी जी ने अच्छा काम किया, बहुत मेहनत करी। काश भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता यही समझते और काम करते तो मोदी जी के तरीके को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक देश का प्रधानमंत्री आज ब्रांड एम्बेसडर बन के काम कर रहा है पिछले 1.5 महीने से, और इसकी वजह यही थी कि
कहीं ना कहीं जनता के अंदर आक्रोश था और वो उसको थामने की कोशिश कर रहे थे मोदी जी, लेकिन अब अंततः क्या हुआ ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अब हम आ जाते हैं उस मुद्दे पे जिस मुद्दे पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। बात हम कर रहे थे इलाहाबाद के बच्चों की। तो कल 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो इलाहाबाद से अपने अपने घर गए, मुझे ये डर है कि कहीं वो बच्चे प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा खेल ही ना पलट दें, क्योंकि वो बच्चे हैं। और आप समझ सकते हैं जब किसी किसान का बच्चा कहीं पढ़ रहा है, और पहली बात तो ये है कि वो किस मूड से गए हैं, किस पार्टी का वो सपोर्ट करेंगे। छात्र एकता कल भी थी और आज भी है, और ये जो 1 लाख बच्चे, इनके दिमाग में क्या चल रहा है ये हर आदमी नहीं समझ सकता, लेकिन कुछ चीज़ें सामने आई हैं। और अगर ये जो 70, 80 या 1 लाख जो बच्चा है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध में जाता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि चुनाव बहुत ही मनोरंजक होगा। मतलब ये समझ लीजिए कि जब चुनाव वोटिंग की गिनती होगी तो उस समय चाय पानी नाश्ता आपको सब टीवी के सामने ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक वोट का गेम होगा फिर इस चुनावी क्रिकेट का। आई थिंक ये श्योर है, क्योंकि मोदी जी का इस तरीके से रौद्र रूप दिखाना बनारस में, और उसके बाद जनता का, मतलब जो उस क्षेत्र के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका इलाहाबाद में कल ये दिखाना कि नहीं हम भी आ रहे हैं चुनाव में। मैं आपको कुछ फुटेज दिखाता हूँ, इन फुटेज को आप देखिए और फिर बताइए कि आखिर क्या इसका रिजल्ट आएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भर्ती चाहे परिवर्तन चाहे सब दिन बैठ के तैयारी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद।
जिंदाबाद कोई नहीं है टक्कर में। जिंदाबाद 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 तो आखिर इन फुटेज को आपने देखा। ये सारी फुटेज कल इलाहाबाद प्रयागराज स्टेशन के हैं। इलाहाबाद में इसलिए बोल गया क्योंकि मैं काफ़ी बार जाता रहता हूँ तो दिमाग में वो चलता है। ये सारी फुटेज कल इलाहाबाद की हैं और इन फुटेज में जो आप देख रहे हो ये सारे स्कूली बच्चे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 2 महीने पहले जो इलाहाबाद में पुलिस द्वारा तांडव किया गया था उसका असर आज 2 महीने बाद नजर आ रहा है। और अगर ये बच्चे कहीं समाजवाद की तरफ झुकाव करते हैं तो रिजल्ट देखने वाले होंगे। ये आखिरी चरण का चुनाव और इस चुनाव में मोदी जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूर्वांचल को साधने की कोशिश करी थी क्योंकि 54 सीटें हैं और इन 54 सीटों में ही फैसला होना है कि सरकार किसकी आने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 54 सीटें किसी एक के लिए महत्वपूर्ण है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि इन 54 सीटों में सीधी फाइट समाजवाद वर्सेस बीजेपी है। यहाँ पर बसपा ग्राउंड पे नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस ग्राउंड पे नहीं है, यहाँ पे ग्राउंड पे सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं। अब एक अगर सिंपली गणित की हम बात करें तो अगर ये 1 लाख बच्चा भी है तो हर एक बच्चे की फैमिली में 4 आदमी हैं और ये उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितने वोट का लॉस होगा भारतीय जनता पार्टी का अगर ये बच्चे समाजवाद की तरफ अपना झुकाव करते हैं तो। और अभी शाम को 5 बजे के बाद बहुत सारे एग्जिट पोल आएंगे, पर अभी मैं आपको एक रियल फैक्ट बता दूं, आप नोट कर लीजिए। किसी भी एग्जिट पोल में इस बार सत्यता नहीं होगी।
क्योंकि जनता का मूड कोई पढ़ ही नहीं पाया। मैं धर्म से ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ। मैंने मीडिया के सामने नहीं कहा कि मुझे किसे वोट देना है। मुस्लिम ने जबान नहीं खोली, ओवैसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ओवैसी को नहीं पता कि मुस्लिम वोट कितना मिला उसे। रिजल्ट आपके सामने होगा। ग्राउंड की बात अगर की जाए तो रिजल्ट आपके सामने होगा और ओवैसी शॉक्ड हो जाएगा देख के। उसकी सोच से कुछ अलग ही रिजल्ट आना है। एससी ने मुंह नहीं खोला, लेकिन एससी का दिमाग इस बार थोड़ा सा खसका हुआ था। वो भी बटा है इस बार। किधर गया है मुझे नहीं पता, लेकिन बटा है। मायावती का जनाधार बढ़ता नजर आ रहा है, कांग्रेस का जनाधार बढ़ता नजर आ रहा है। ये वही कांग्रेस है जो पिछले 20 साल से 2 या 4 सीटों में चुनाव जीतती थी, लेकिन इस बार रिजल्ट वो भी कुछ अच्छा करने की कगार पे खड़ी है। मुझे लगता है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, थोड़ा सा असर दिखा रहा है इस चुनाव में। और ये सत्य है कि जब हवा चलती है तो नुकसान बड़े पेड़ का होता है। अगर कांग्रेस 10 सीट भी लेके आई तो नुकसान किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का। समाजवादी पार्टी 44-45 सीटों में थी, अगर वो बढ़ोतरी करती तो नुकसान किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का। समाजवादी पार्टी के बाद अगर हम बात करें बसपा की, तो बसपा पिछली बार कुछ भी नहीं थी, और अगर इस बार उठ के आती है, वो 10 सीट या 15 सीट भी लाती है, तो नुकसान किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का। 10-10-20 समाजवादी अगर 50+ होती तो 100 सीटों का सीधे नुकसान भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं रिजल्ट पर, निर्णायक रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। एक मेरा अपना वो है विश्लेषण है चुनाव का, क्योंकि ग्राउंड पे सबको पता है क्या चल रहा है। मोदी जी को कहीं ना कहीं भ्रमित करके रखा गया है, और जब वो जान पाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रैलियों में भीड़ दिखी, वो भी एक षड्यंत्रिक भीड़ मानी जा सकती है, क्योंकि जब आप 10 विधानसभाओं की रैली करते हो और एक विधायक 2000 आदमी लगता है, तो सीधी सी बात है यार, 20,000 आदमी हो जाता है। और 20,000 आदमी जब कैमरे के सामने होता है तो वो 1 लाख हो जाता है। इट्स ए रियल ट्रू। जब कहीं पर 100 आदमी एक साथ खड़े कर दिए जाएं और फिर आदमी से कहा जाए कि कितना होगा, तो कहेगा यार यहाँ तो 500 आदमी है। तो इन चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर समझने की ज़रूरत है, और रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त आएंगे जो भी आएंगे। इस बार किसी भी एग्जिट पोल पर रियलिटी नहीं आ पाएगी। एग्जिट पोल 10,000, 15,000, 20,000 लोगों पे होता है, लेकिन चुनाव करोड़ों वोटर्स पे होता है, और रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाले। कि हाँ, इस रिजल्ट पे एक चीज़ बहुत ही अच्छी थी इस चुनाव में, अगर मोदी जी का रियल में किसी ने साथ दिया है तो वो है महिलाएं। वो मेरे घर की हो, आपके घर की हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो, सबके यही था, वोट तो हमें बीजेपी को देना है। लेकिन अब वोट कितना परिवर्तित हुआ है मतदान भवन में जाके, ये समझने वाली बात है। और यही चीज़ 10 तारीख को कुछ बड़ा चमत्कार कर सकती है। यही एक चीज़ है तुम प्रधानमंत्री मोदी जी को एक अमृत की तरीके ऊपर ला सकती है। और अगर ये चीज़ नहीं बदली तो चुनाव का परिणाम बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और मज़ा भी आएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, पेज को फॉलो करिए, और हाँ यार, एक कमेंट ज़रूर किया करिए प्यारा सा, ताकि हमें भी थोड़ा सा उत्साह मिलेगा आप वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार, मिलते हैं फिर हम अब आपसे 10 तारीख को लाइव, और होगी चर्चा ज़बरदस्त। जय हिंद, जय भारत। उम्मीदों के साथ कि सरकार फिर आएगी। किसकी आएगी ये तो नहीं पता, पर किसी न किसी की तो आएगी।